नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं चाहत तेरे इश्क की 5वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कनक जिहान को अपने घर बुलाती है। डिनर करने के बाद अंकल आंटी अपने कमरे में चले जाते हैं। कनक अपने कमरे में आती है। जिहान भी उसके पीछे आता है। कनक किहान को सुलाते हुए, मुझे आपसे सौरभ और अनुषा के बारे में बात करनी है। जिहान, क्या बात करनी है? कनक, मैं कल अनुषा के मम्मी पापा को बताना चाहती हूँ सौरभ के बारे में, और उन लोगों को ले करके सौरभ के घर जा करके अनुषा का रिश्ता पक्का करवाना चाहती हूँ। जिहान, लेकिन मुझे नहीं लगता अनुषा और सौरभ तैयार होंगे, क्योंकि सौरभ को पहले भी मैं कई बार इस बारे में कह चुका हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। कनक, हमारी वजह से बहुत सारी जिंदगी उलझ गई है, इसलिए मैंने कुछ फैसला लिया है। जिहान, कैसा फैसला? कनक, हम दोनों कुछ दिन एक साथ रहने का नाटक करेंगे ताकि सबको लगे कि हमारे बीच सब ठीक है, और इसी बीच सौरभ और अनुषा और आदर्श भाई और जोया की शादी करा देंगे। उनकी शादी होने के बाद आप फिर से आज़ाद हो जाएंगे। जिहान, आज़ाद मुझे नहीं होना है, आपको होना है। कनक, हम अपने बारे में फिर कभी बात करेंगे। जिहान, बात ही तो नहीं कर रही हैं आप। कनक, क्या एक बार मुझे मौका नहीं मिल सकता है? सब के बारे में आपने सोचा, लेकिन मैं पिछले 2 सालों से मर मर करके जी रहा हूँ। कनक, यह जिंदगी आपने खुद चुनी है। जिहान, अपने प्यार से दूर रहना कौन चाहता है? उस वक्त मुझे जो समझ आया मैंने वह किया, लेकिन इस जिंदगी की कल्पना तो मैंने कभी नहीं की थी। कनक, अभी इन बातों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। चलिए अभी सो जाइए। हमें कल अनुषा के यहाँ जाना है, फिर सौरभ के यहाँ, फिर शाम को मैं आपके घर चलूंगी, लेकिन अंकल आंटी भी मेरे साथ आएंगे। जिहान, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। कनक, कहाँ जा रहे हैं? जिहान, नाटक कल से शुरू करना है, आज से नहीं, तो मेरा यहाँ रुकने का कोई कारण ही नहीं बचता है। कनक, अच्छा, नीचे जा करके गाड़ी में रुकने का कारण बनता है। यह सुनते ही जिहान अपनी आंखें बंद कर लेता है। कनक, आ करके बेड पर सो जाइए, हर दिन गाड़ी में सोने से तबीयत खराब हो जाएगी। जिहान मन ही मन फिक्र पूरा करती हो, लेकिन दिखाना नहीं चाहती हो। वह चुपचाप किहान के एक साइड जा करके सो जाता है। कनक दरवाज़ा बंद करके लाइट ऑफ करती है, बेड के दूसरी तरफ आ करके सो जाती है। बीच में किहान सो रहा था। कनक के सोने के बाद जिहान अपनी आंखें खोल कनक को देखने लगता है। देखते देखते ही उसकी आंख नींद से भारी होने लगती हैं। कुछ देर में वह भी सो जाता है। अगली सुबह जब कनक की नींद टूटती है तो उसकी नज़र किहान पर जाती है, जो जिहान से चिपक करके सो रहा था। जिहान भी उसे अपने सीने से सटाए गहरी नींद में था। कनक मोबाइल लेकर के एक पिक्चर लेती है। उसके होंठों पर मुस्कान थी। वह धीरे से झुकते हुए जिहान के सर पर किस कर लेती है। नींद में भी जिहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह उठ करके बाहर आती है। आज का दिन बहुत बिजी जाने वाला था। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद जब कमरे में आती है तब भी दोनों बाप बेटे अभी सो रहे थे। कनक किहान की साइड बैठते हुए, किहान उठ जा बच्चा। दोनों बाप बेटे कुनमुना करके फिर से सो जाते हैं, लेकिन अब की बार जिहान ने कनक का हाथ भी पकड़ लिया था। कनक, अपने हाथ छुड़ाते हुए, यदि आप लोग उठ करके जल्दी से फ्रेश नहीं हुए तो आप दोनों को आज नाश्ता नहीं मिलेगा। जिहान अपनी आंखें खोलते हुए, ऐसा कौन करता है? किहान, मम्मा, मैं तो दूध पीऊंगा ना। कनक, आपको आज दूध भी नहीं मिलेगा, नहीं तो जल्दी से उठ करके फ्रेश होइए। टाइम देखे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं। किहान उठ करके कनक की गोद में आ जाता है। जिहान उठ करके बैठते हुए बड़बड़ाने लगता है। कितने दिनों बाद सुकून की नींद आई थी, लेकिन इनको यह भी बर्दाश्त नहीं है। दुनिया की सारी बीबियां पति को प्यार से उठाती हैं, और यह धमकी दे करके। कनक उसकी बड़बड़ाहट सुन रही थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन जल्दी से छुपाते हुए
चुपचाप उठ करके फ्रेश हो करके आइए, पता नहीं सुबह ऑफिस कैसे जाते हैं। जिहान जल्दी से, अरे वह तो आपको देखने की जल्दी में मैं सुबह ही ऑफिस चला जाता हूँ, कहते हुए अपनी जीभ दबा लेता है। कनक कुछ नहीं बोलती। जिहान जल्दी से उठ करके बाथरूम में चला जाता है। कनक किहान को फ्रेश करती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद कनक, माँ बाबा मैं अनुषा के यहाँ जा रही हूँ, शाम को हम लोग जिहान के घर चलेंगे, अब हम लोग वहीं रहने वाले हैं। आंटी सच कह रही हो बिटिया? कनक मुस्कुराते हुए, जी माँ, मैंने भी अब सब कुछ भूल करके आगे बढ़ने का सोचा है। अंकल जी बहुत अच्छा सोचा है बिटिया, लेकिन हम लोगों को कहाँ लेकर के जाओगी? हम लोग गांव चले जाते हैं। जिहान बिल्कुल नहीं, आप कनक को बेटी मानते हैं ना, तो मैं भी तो आपके बेटे जैसा हुआ, और माँ बाप अपने बच्चों से दूर नहीं जाते हैं, इसलिए आप लोग भी हमारे साथ रहेंगे। आंटी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन बेटा जिहान, आप एक बार हमारे फैमिली में चल करके देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अंकल जी हम जानते हैं बेटा, आपकी माँ से तो मिल ही चुके हैं, और आपको देख करके हम सोच सकते हैं कि आपकी फैमिली बहुत ही अच्छी होगी। जिहान आप लोग सारा सामान पैक कर लीजिए, हम लोग शाम को चलेंगे। सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। कनक किहान और जिहान के साथ बाहर आती है। जिहान अपनी गाड़ी के आगे की सीट का दरवाज़ा खोलता है। कनक किहान को गोद में ले करके बैठ जाती है। जिहान ड्राइविंग सीट संभालते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है। किहान आज गाड़ी में बैठ करके बहुत खुश होता है। रास्ते भर जिहान और कनक में कोई बात तो नहीं होती, लेकिन किहान में दोनों बिजी रहते हैं। कुछ ही देर में वे लोग अनुषा के घर पहुंच चुके थे। अनुषा के मम्मी पापा कनक और जिहान को देख करके बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद जब सभी आराम से बैठते हैं, कनक, अंकल आंटी मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। अनुषा की मम्मी ने कहा, क्या बात है बेटा? कनक, वह मैं चाहती थी कि अनुषा अब शादी करके सेटल हो जाए। अनुषा के पापा ने कहा, बेटा चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन यह ही तैयार नहीं होती है। अनुषा मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ। कनक, लेकिन क्यों? अनुषा देख, अगर तू चाहती है कि मैं सेटल हो जाऊँ तो तू भी जिहान के साथ आगे बढ़, सारी बीती बातों को भुला करके। कनक, मैंने भी यही डिसाइड किया है, मैं आज जिहान के साथ उनके घर जा रही हूँ, लेकिन अब तुझे भी सौरभ से शादी करने के लिए हाँ बोलना पड़ेगा। अनुषा खुशी से, क्या तू सच में जीजू के घर जा रही है? कनक, विश्वास नहीं है तो तेरे जीजू सामने बैठे हैं, पूछ ले। जिहान, हाँ हम दोनों अब एक साथ रहने के लिए तैयार हैं। अनुषा, यह तुम दोनों का कोई प्लान तो नहीं है? कनक हड़बड़ा जाती है। जिहान, अनुषा हमारे बीच के बातें तो आप जानती हैं, मैं यह नहीं कहूँगा कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है, लेकिन फिर भी कनक ने मुझे एक मौका दिया है, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी ही सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अनुषा की मम्मी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात कही बेटा। कनक, आपने बहुत अच्छा सोचा है, आखिर गलती किससे नहीं होती है, लेकिन अपनी गलतियों को मान करके सच्चा प्रायश्चित करने वाले को भगवान भी माफ़ कर देता है। अनुषा के पापा, अनुषा आपका क्या कहना है? अनुषा, ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। अनुषा का भाई, अरे वाह, हमें जल्दी ही शादी के लड्डू खाने को मिलेंगे। अनुषा उसके बाल खींचते हुए, तुझे बड़ी जल्दी है मुझे भगाने की। अनुषा, मम्मी देखो दीदी को, इसलिए मैं तुझे जल्दी से भगाना चाहता हूँ। अनुषा, तेरे सपने में तुझे क्या लगता है मैं शादी के बाद भी यहाँ नहीं आऊंगी? आयुष, क्यों, आपके पति के घर में खाने के लिए नहीं है क्या? अनुषा फिर भी उसके बाल खींच लेती है। किहान, मासी आप दोनों तो बच्चे जैसे लड़ रहे हो। मासी, यह तो गंदी बात होती है ना। आयुष किहान की गोद में लेते हुए, अरे वाह, बिल्कुल ठीक कहा मेरे भांजे ने, सीखो दीदी कुछ, इतना छोटा बच्चा है आपको सिखा रहा है। अनुषा उसके गोद से किहान को लेते हुए, मेरा भांजा मेरी तरफ से रहेगा, है ना बाबू? किहान, लेकिन मासी मैं तो मम्मा पापा के साथ रहूंगा ना। सभी लोग उसकी बात सुन करके हंसने लगते हैं। कनक, अंकल मैं चाहती हूँ कि हम लोग अभी सौरभ के घर चलें और उनके मम्मी पापा से एक बार बात कर लें। अंकल जी, बेटा इस तरह बिना खबर किए हुए एकाएक हम लोग कैसे जाएंगे? जिहान, कोई बात नहीं, वह बुरा नहीं मानेंगे, मैं आंटी को फोन कर दिया हूँ, वह आज स्कूल नहीं जाएंगी। सौरभ को भी मैंने घर पर रहने को कहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आंटी जी,
तो ठीक है, जब सारी बात आप लोगों ने कर लिया है तो हम लोग भी मिल करके आ जाते हैं। वैसे सौरभ तो मुझे पसंद है, बस एक बार मिल करके रिश्ता फाइनल कर लेते हैं। कुछ देर बाद सब वहां से सौरभ के घर के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंच करके दोनों फैमिली मिल करके बातें करते हैं। सौरभ जिहान को एक तरफ ले जाते हुए, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि जब तक तू भाभी के साथ सेटल नहीं हो जाता है मैं शादी नहीं करूंगा। जिहान, तुमने मेरा हमेशा साथ दिया है और आज तेरी वजह से ही कनक मेरी जिंदगी में वापस लौट रही है। सौरभ, क्या मतलब? जिहान, कनक ने मेरे साथ रहने का डिसाइड किया है। हम लोग यहाँ से निकल करके अपने घर के लिए ही निकल रहे हैं। मैंने माम को फोन करके बता दिया है, उन्होंने कनक के स्वागत की सारी तैयारियां कर ली है। वहीं पर कनक की फैमिली भी आ रही है। सौरभ उसके गले लगते हुए, तू सच कह रहा है? मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली अब सबकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। जिहान, बिल्कुल, अब अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दे। सौरभ, अब तो सब तेरे ही भरोसे है। दोनों फैमिली के साथ बैठते हैं। सौरभ की माँ को भी अनुषा पसंद थी। सभी मिलकर के पंडित जी से बात करके सगाई और शादी की डेट निकलवाने की बात करते हैं। सारी बातें फाइनल होने के बाद सभी लोग लंच करके अपने घर के लिए निकलते हैं, लेकिन जिहान सबको अपने घर चलने के लिए कहता है। सभी लोग तैयार हो जाते हैं। जिहान सौरभ और अनुषा को भेज करके अंकल आंटी को लाने को कहता है। वह दोनों अंकल आंटी को लाने चले जाते हैं। कनक अंदर ही अंदर थोड़ा नर्वस हो रही थी। उसने डिसाइड तो कर लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। जिहान गाड़ी में उसकी हालत समझते हुए उसका हाथ पकड़ करके गियर पर रख लेता है। कनक जिहान की तरफ देखती है। जिहान, रिलैक्स, इतना डरने की जरूरत नहीं है, सब हमारे अपने ही होंगे। कनक सर हिला देती है। जिहान गोद में ही सो गया था। आज दिन भर उसने बहुत मस्ती की थी। कुछ देर बाद सभी जिहान के घर पहुंचते हैं। जिहान गाड़ी पार्क करके बाहर आ करके कनक के तरफ का दरवाजा खोल जिहान को अपनी गोद में ले लेता है और कनक की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। कनक उसके हाथ में अपने हाथ रख करके गाड़ी से उतरती है। सारे फैमिली वाले दरवाजे के बाहर खड़े थे। कनक के मम्मी पापा, दादा दादी और आदर्श भी आया हुआ था। कनक चारों तरफ देखते हुए गार्डन की तरफ देखती है। उसकी आंखों के आगे वह पल घूम जाता है जब जिहान ने उसे धक्का दिया था। उसके हाथों की पकड़ कस जाती है। जिहान उस नजरों का पीछा करते हुए जब गार्डन की तरफ देखते पाता है तो वह भी बेबसी से कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर अपनी आंखें खोलते हुए कनक का हाथ मजबूती से पकड़, कनक कभी कभी किसी बात का कोई औचित्य नहीं होता है और उसे भुला देने में ही समझदारी है। कनक जिहान की तरफ देखती है। तभी कनक के दादा दादी आगे बढ़ करके कनक को गले लगाते हुए, कहाँ चली गई थी आप? गलती किसी और ने की तो उसको सजा देती, आपको अपना घर छोड़ करके क्यों गई? कनक उन दोनों को प्रणाम करती है, फिर अपना कान पकड़ते हुए सॉरी दादी, सॉरी दादाजी। दादी गले लगाते हुए, आप बच्चे भी ज्यादा देर नाराज नहीं रहने देते हैं। विराट जी के बड़े भाई अरमान रघुवंशी, बाबूजी, माँ, पहले बहू का गृह प्रवेश तो कर लेने दो, फिर जी भर करके डांट लेना और प्यार भी कर लेना। सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। जिहान कनक को लेकर के आगे आता है। हाल के दरवाजे पर अलका जी तीनों को आरती उतारती हैं, फिर नजर उतार करके दरवाजे पर चावल भरे कलश को गिरा करके अंदर आने को कहती हैं। कनक को अजीब लग रहा था, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वह कुछ कर नहीं सकती थी। उन लोगों ने जैसे जैसे कहा कनक वैसे वैसे करते गई। कनक अंदर आती है। हाल में चारों तरफ देखते हुए बीती बातें ताजा होने लगती हैं। जोया जल्दी से आ करके कनक के गले लगते हुए, फाइनली आप मेरी भाभी बन ही गई। कनक मुस्कुराते हुए, आप भी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, मैं भी अपनी भाभी बना करके तो आपको ही ले जाऊंगी। सभी लोगों के ओंठों पर मुस्कान आ जाती है। आदर्श झेंपते हुए सर नीचे करके मुस्कुराने लगता है। जोया के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। आज रघुवंशी परिवार में खुशियों ने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। जिहान, माम किहान सो गया है, मैं उसे कमरे में सुला करके आता हूँ। अलका, ठीक है, बच्चा है, आज दिन भर में थक गया होगा।
जोया, लेकिन भाई मैंने तो सोचा था कि भाभी के आते ही मैं अपने भतीजे के साथ खेलूंगी, लेकिन आपने रास्ते में ही सुला दिया। जिहान, अरे लेकिन यह तो खुद ही सो गया, मैं क्यों सुला दूंगा। सौरभ, कोई बात नहीं चूहिया, थोड़ी देर में ही जग जाएगा, उसके बाद खेल लेना। जोया पैर पटकते हुए, भाई अब मैं डॉक्टर हूँ, मैं चूहिया कहाँ से नजर आती हूँ। सौरभ, हाँ मैं तो भूल ही गया था, बिल्कुल, अब तो तू चूहिया से बंदरिया हो गई है। जोया एक तकिया लेकर के सौरभ को मारने लगती है। ऐसे ही हंसी खुशी आज का दिन बीतता है। रात को डिनर करके सभी फैमिली अपने अपने घर के लिए निकल जाती हैं। किहान भी सबको एक साथ देख करके बेहद खुश था। उसे नाना नानी, दादा दादी, मासी, चाचू सब मिल गए थे और सबसे लाडली बुआ जोया के साथ उसकी अच्छी बांड हो गई थी। रात को सभी अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं। कनक आज तक जिहान के कमरे में नहीं गई थी, उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। जिहान किहान को गोद में ले करके, कनक चलिए आप भी आराम कर लीजिए। कनक उसके पीछे पीछे आती है। कमरे में पैर रखते ही वह हैरानी से चारों ओर देखने लगती है, क्योंकि कमरे में हर जगह उसकी फोटो थी। किहान खुश होते हुए, मम्मा आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, लेकिन पापा मेरा एक भी फोटो नहीं है। जिहान उसे लेकर के बेड पर बैठाते हुए, आपकी फोटो कल आ जाएगी, तब तक मैं आपको अपने मोबाइल में आपकी फोटो दिखाता हूँ। किहान खुश होकर के मोबाइल में फोटो देखने लगता है, जो कि जिहान ने बीते 8 दिनों में खींचे थे। कनक दरवाजा बंद करके वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है, लेकिन उसका कोई कपड़ा यहाँ नहीं था, इसलिए पहनी फ्रॉक सूट पहन करके बाहर आती है। जिहान उसे देख करके, आपने कपड़े क्यों नहीं बदले। कनक इधर उधर देखते हुए, वह मेरे कपड़े अभी यहाँ नहीं हैं, कल सुबह जा करके ले आऊंगी। जिहान उठ करके कबाड़ खोलते हुए एक कुर्ती और सलवार देता है। कनक हैरानी से कबर्ड को देख रही थी। जिहान, आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और यदि कुछ कमी होगी मुझे बेझिझक बता सकती हैं। कनक, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़रूरत पूरा करने में सक्षम हूँ। जिहान कुछ नहीं बोलता है। कनक फिर वॉशरूम में चली जाती है। उसके बाद जिहान जा करके फ्रेश होता है। कनक किहान को दूध पिला करके सुलाने लगती है। जिहान बेड की दूसरी साइड आ करके सो जाता है। कनक के सोने के बाद जिहान कनक को देखते हुए मन ही मन, हमेशा से यही चाहता था कि आप इस कमरे में जब आएंगी तो इस कमरे की रौनक बढ़ जाएगी। बेड का यह हिस्सा हमेशा से आपका इंतजार कर रहा था। फाइनली आज वह दिन आ गया, लेकिन वह रौनक नहीं है, क्योंकि हम दोनों इतने नज़दीक हो करके भी बहुत दूर हैं। लेकिन मेरा भी वादा है, जल्दी ही इन दूरियों को हमारे बीच से मिटा करके आपके करीब आऊँगा। अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद कनक ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है। जिहान भी चुपचाप तैयार होकर के बाहर आता है। अलका जी कनक को देखते ही, बेटा आप कहीं जा रही हैं। कनक, हाँ आंटी, वह मैं जॉब करती हूँ। अलका जी, लेकिन अब आपको जॉब करने की क्या ज़रूरत है। देखिए मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, लेकिन किहान अभी छोटा है, वह इतनी देर कैसे रहेगा। कनक, माँ बाबा उसे संभाल लेते हैं और वह थोड़ा बहुत खाना खा लेता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अलका जी आगे कुछ बोल, तभी जिहान पीछे से उन्हें कुछ नहीं कहने का इशारा करता है। अलका जी, ठीक है बेटा, लेकिन जब आप जा ही रही हैं तो जिहान के साथ ही चले जाइए। कनक, कोई बात नहीं, मैं ऑटो से चली जाऊंगी, शाम को अनुषा बाइक ले आएगी। विराज जी, बेटा आप दोनों को एक ही जगह जाना है तो फिर अलग अलग जाने की क्या ज़रूरत है। आप जिहान के साथ चले जाइए। जिहान, कनक को साथ लेकर के जाइए। जिहान, ओके डैड। वह कनक को आने का इशारा करके बाहर निकल जाता है। कनक भी हिचकिचाते हुए बाहर आती है। जिहान गाड़ी में बैठते हुए साइड का दरवाज़ा खोल देता है। कनक गाड़ी में बैठ जाती है। जियान गाड़ी स्टार्ट करते हुए, अगर आपको मेरे साथ नहीं जाना है तो आगे चल करके आप ऑटो पकड़ लीजिएगा। सॉरी मैम, डैड के सामने मैं इनकार नहीं कर पाया। कनक, कोई बात नहीं, बस मैं यह सोच रही थी कि ऑफिस के लोग हमें साथ देख करके बातें बनाने लगेंगे। जिहान ने कहा, उनकी बातें बनाने से आपको फर्क पड़ता है। कनक, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिहान, तो फिर उनके बारे में सोचने की ज़रूरत ही क्या है।
कनक कुछ नहीं बोलती है। जिहान भी म्यूजिक ऑन कर देता है। ऑफिस पहुंचने पर वॉचमैन कनक को जिहान की गाड़ी से उतरते देख थोड़ा हैरान होता है, लेकिन जिहान के डर से कुछ नहीं बोलता। जिहान कनक के साथ लिफ्ट में आ जाता है। सारे एम्प्लॉय कनक और जिहान को साथ देख करके हैरान हो जाते हैं, लेकिन मुंह पर किसी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। सभी अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। लंच टाइम में जिहान कनक को अपने केबिन में बुलाता है, क्योंकि उसे पता था कि कनक आज लंच नहीं ला पाई है। वह कैंटीन से ऑर्डर करके खाना मंगाता है। सौरभ भी आ जाता है। तीनों मिलकर के लंच करते हैं। फिर कनक अपने काम में लग जाती है। आज जिहान को कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था, इसलिए वह घर से दूसरी गाड़ी मंगवा देता है। कनक छुट्टी के बाद नीचे आती है तो ड्राइवर घर चलने को कहता है और जिहान के बारे में बताता है। कनक गाड़ी में बैठ जाती है। जिहान को मीटिंग करते हुए रात के 8 बज जाते हैं। वह सौरभ के साथ घर के लिए निकलता है। तभी रास्ते में आइसक्रीम देख उसे कनक की याद आती है। वह घर के सभी लोगों के लिए आइसक्रीम पैक करा करके ले जाता है। घर पहुंचने के बाद सभी मिलकर के डिनर करते हैं। उसके बाद जिहान सबको आइसक्रीम देता है। कनक सब जोया और आदर्श की शादी के बारे में बात करती है। विराज जी, ठीक है बेटा, मैं कल ही हर्ष से बात करता हूँ। सभी लोग अपने कमरे में आ जाते हैं। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। सौरभ और अनुषा की सगाई की डेट 15 दिन बाद की निकाली गई थी। हर्ष और अंकिता जी आदर्श से बात करके जोया से सगाई के बारे में पूछते हैं। आदर्श भी अपनी रजामंदी दे देता है। उसे जोया से कोई शिकायत नहीं थी, बस अपनी बहन के कारण थोड़ा गुस्सा था, इसलिए उसने जोया को साफ शब्दों में कह दिया था जब तक उसकी बहन की लाइफ सही नहीं हो जाती है वह जोया से दूर रहेगा। जोया भी आदर्श को समझती थी, इसलिए वह भी चुप हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक था। सौरभ और अनुषा के साथ ही उनकी भी सगाई की डेट फाइनल हुई। सगाई रघुवंशी विला में ही होना तय हुआ था। अनुषा, सौरभ और आदर्श जोया की सगाई की डेट फाइनल हो चुकी थी, जो कि 15 दिन बाद की थी। कनक और जिहान में ज्यादा बात तो नहीं होती थी, लेकिन फिर भी अब एक छत के नीचे रहते हुए कनक का स्वभाव अब थोड़ा नरम पड़ने लगा था। दिल में जो जिहान की मोहब्बत थी, बस अतीत की जिन बातों की परत उन पर चढ़ गई थी, वह धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया था। फैमिली में सब लोग खुश थे। जिहान कभी कभी रात में उठ करके कनक के पास आ जाता था। कनक भी जिहान के सीने से लग करके सुकून से सो जाती। जिहान पहले दिन डरा कि कनक सुबह उठने के बाद डांटेगी, लेकिन कनक सुबह उठ करके जिहान और अपने बेटे दोनों के सर पर किस किया, फिर अपने कमर पर से धीरे से जिहान का हाथ हटा करके बाथरूम में चली गई। जिहान के होंठों पर मुस्कान आ गई। जिहान धीरे धीरे कोशिश कर रहा था कनक के पास आने की। किसी किसी दिन किहान को ऑफिस लेकर के चला जाता और किहान की वजह से कनक जिहान के केबिन में ही बैठ करके अपना काम करती। बाहर बातें बनना शुरू हो गई थी, लेकिन कनक उस पर ध्यान नहीं देती थी। सौरभ और अनुषा भी अपने प्यार भरे कुछ पलों को एंजॉय कर रहे थे। दोनों हर दिन शाम को अपना क्वालिटी टाइम बिताने कहीं घूमने निकल जाते। आदर्श और जोया दोनों अपने काम में बिजी थे, लेकिन आदर्श कभी कभी हॉस्पिटल आ करके जोया को मुंबई घुमाने ले जाता। कनक जिहान के दोस्तों को ढूंढ करके कनेक्ट किया। धीरज और विनीत मुंबई में ही जॉब कर रहे थे। धीरज के साथ सुषमा भी थी। उनकी 1 साल की एक बेटी। विनीत दीपा से सगाई कर चुका था, उनकी भी शादी होने वाली थी। जिहान और सौरभ से बात हुए उन लोगों को 2 साल हो चुके थे। जिहान कनक के जाने के बाद सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया था, और उसके साथ सौरभ भी। दीपा और अनीता अभी भी अनुषा के कांटेक्ट में थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई अभी 3-4 महीने पहले ही पूरी हुई थी, लेकिन वह दोनों भी इस वक्त अपने अपने घर थी। दिव्या दिल्ली के किसी कंपनी में जॉब कर रही थी और उसने शादी भी कर लिया था अपने मम्मी पापा के पसंद के लड़के से। कनक सबको ढूंढ करके अनुषा और सौरभ की सगाई में इनवाइट करती है। सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं, लेकिन इसकी खबर जिहान और सौरभ को नहीं थी। कनक ने उन्हें सरप्राइज देने का सोचा था। सारे बिखरे रिश्ते फिर से जुड़ रहे थे। सगाई से 4 दिन पहले पूरी फैमिली अनुषा, जोया और सौरभ की शॉपिंग करने पहुंचा। आदर्श की शॉपिंग कनक और अनुषा करने वाले थे, क्योंकि उनके मम्मी पापा सगाई से 2 दिन पहले आने वाले थे।
क्योंकि इतनी ज़्यादा छुट्टी उन्हें नहीं मिलने वाली थी। जिहान और सौरभ सभी को लेकर के मुंबई के सबसे बड़े शोरूम में पहुंचे। सभी अपने अपने लिए कपड़े पसंद कर रहे थे। अलका जी सौरभ की मम्मी गायत्री जी, अनुषा की मम्मी सुनैना जी के साथ अनुषा और जोया के कपड़े देख रही थी। कनक आदर्श के साथ जोया के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक साड़ी पर गई। बेहद खूबसूरत उस साड़ी को देख करके उसने उसका प्राइस देखा, जिसकी कीमत 50,000 थी। यह देखते ही उसने उस साड़ी को छोड़ दिया। जोया के लिए कपड़े पसंद करने के बाद वह मेल सेक्शन की तरफ चली गई। वह आदर्श के लिए कपड़े देखने लगी। आज शॉपिंग करने में ही शाम ढल गई, इसलिए ज्वेलरी और बाकी चीजों की शॉपिंग कल करने का डिसाइड हुआ। सभी लोग थक गए थे, इसलिए जिहान और आदर्श ने सबको बाहर ही होटल में डिनर करवा दिया। किहान रास्ते में ही सो गया था। कनक भी फ्रेश होकर के बेड पर लेट गई। जिहान फ्रेश होकर के आने के बाद कनक के पास लेटते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। कनक भी बिना कुछ कहे उसके सीने से लग करके सो गई। अगले दिन कनक ने अनुषा को जोया के लिए कुछ जेवर खरीदने को कहा। ऑफिस चली गई। उसने आदर्श को फोन करके कह दिया कि सगाई की रिंग वह जोया के साथ जा करके पसंद कर ले। आदर्श मान गया। आज दादा दादी भी शॉपिंग पर जाने वाले थे। सौरभ और अनुषा ने अपनी सगाई की रिंग पसंद की। आज जिहान कनक के साथ ही ऑफिस आया था। शाम को जब वह कनक को लेकर के घर आया तो सभी लोग शॉपिंग से आ चुके थे, लेकिन सभी के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। जिहान और कनक को कुछ समझ में नहीं आया। कनक किहान को लेकर के कमरे में फ्रेश होने चली गई। जिहान अपनी मॉम डैड के पास आते हुए, आज शॉपिंग करने में आप लोग ज्यादा थक गए क्या, जो इस तरह उदास हैं? अलका जी जिहान का हाथ पकड़ करके अपने कमरे में ले जाती है। विराज जी भी उनके पीछे पीछे आते हैं। जिहान क्या हुआ मॉम? अलका जी आज अनुज आया था, हमें समझ नहीं आ रहा हम लोग क्या करें। जिहान अनुज का नाम सुन करके तो पहले गुस्से से भर जाता है, लेकिन फिर अपने मॉम डैड को परेशान देख करके आप लोग चिंता मत कीजिए, अब की बार वह कुछ नहीं कर पाएगा। विराज जी बेटा आप तो जानते ही हैं कि आपकी बड़ी माँ अपने बेटे को कितना चाहती हैं, और यह सच भी है। बेटा चाहे कैसा हो, माँ बाप के लिए तो वह उनका बच्चा ही होता है। जिहान मैं समझता हूँ डैड, आप लोग परेशान मत होइए। अलका जी बेटा कनक भी यही है, अगर उसने अब की बार फिर से उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो। जिहान ने कहा मॉम उस समय मैं सच से अनजान था, मुझे पता नहीं था कि मेरा कोई अपना ही मेरे पीठ में छुरा भोंक रहा है, लेकिन अब सब कुछ जानता हूँ। मैं कनक को कुछ नहीं होने दूंगा। वह वहां से निकल करके अपने कमरे की ओर आता है। तभी अनुज सीढ़ियों से उतर करके नीचे आ रहा था। जिहान उसे देख करके इग्नोर करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कमरे में कनक फ्रेश होने के बाद बेड पर बैठे किहान को दूध पिला रही थी। जिहान अपने कपड़े लेकर के बाथरूम में चला जाता है। जब वह बाहर आता है तब तक कनक किहान के साथ बाहर चली गई रहती है। वह भी जल्दी से नीचे आता है। कनक किचन में थी। अनुज, उसका बड़ा भाई अर्जुन और भाभी कविता सभी के साथ हाल में बैठे हुए थे। किहान अलका जी की गोद में था। कविता और अर्जुन का भी 3 साल की बेटी थी। जिहान सभी को एक नजर देख करके किचन की तरफ बढ़ जाता है। अरमान जी, अनुज, मैं आशा करता हूँ कि अब तुम कोई गलती नहीं करोगे। कनक जिहान की पत्नी है और छोटे भाई की पत्नी बहन समान होती है। अनुज, डैड ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब कोई गलती नहीं करूँगा। विराज, यही तो तुम्हारे लिए ठीक होगा, नहीं तो अब की बार हम जिहान को भी नहीं रोक पाएंगे। बड़ी माँ, अब आप लोग मेरे बेटे को डांटना बंद कीजिए, नासमझी में गलती हो गई थी। अब वह क्यों एक बच्चे की माँ के पीछे जाएगा? मैंने इसके लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की देखी है। मैं जल्दी ही उन लोगों से इसके रिश्ते की बात करने वाली हूँ। अरमान जी, यह प्लान आपका कब बना? आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। बड़ी माँ उर्फ अंजना जी, सिंघानिया साहब की इकलौती बेटी है ना, नायरा, बहुत ही प्यारी बच्ची है। हमारे अनुज के साथ जोड़ी जमेगी। अनुज,
तू उससे एक बार मिल करके देख। अनुज, माम आपको जैसा ठीक लगे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सब ऐसे ही बात कर रहे थे। जिहान किचन में जाता है। कनक कॉफी बना रही थी, 2 मिनट खाने की तैयारी कर रही थी। जिहान उन्हें इशारे से बाहर जाने को कहता है। दोनों मिनट चुपचाप बाहर निकल जाती हैं। जिहान पीछे से उसके पेट पर हाथ लपेट बाहों में भर लेता है। कनक पहले तो चिहुक जाती है, लेकिन जल्दी ही जिहान की छुअन पहचान रिलैक्स हो जाती है। थोड़ा कसमसाते हुए, क्या कर रहे हैं, यहाँ मेड भी हैं। जिहान उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए, कोई नहीं है कहते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। कनक जिहान को इतना शांत देख करके थोड़ा हैरान होती है। वह अपना चेहरा घुमाते हुए जिहान के चेहरे को देखती है, अपना एक हाथ जिहान के गालों पर रखते हुए। कोई बात है क्या, इतना क्यों परेशान है? जिहान, अपनी आंखें खोल, आप सच में सबकी शादी होने के बाद मुझसे दूर हो जाएंगे। कनक एक पल उसके चेहरे को देखती है, फिर जल्दी अपना ध्यान काफी की तरफ कर लेती है। जिहान, आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। कनक, अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन आप इतना परेशान क्यों हैं? जिहान, कुछ नहीं कहते हुए वह कनक से अलग हो करके बाहर जाने लगता है। कनक जल्दी से उसका हाथ पकड़ करके उसके सीने से लगते हुए, ज्यादा परेशान मत होइए, अभी मैं हूं ना। जिहान उसे अपनी बाहों में भरते हुए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे पास रहें। कनक, ओके चलिए अभी कॉफी पी लीजिए। जिहान उसके सर को चूम लेता है। यह सब अनुज किचन की खिड़की से छुप करके देख रहा था। वह सभी लोगों के बीच बहाने बना करके उठ करके इन दोनों के पीछे आया था। वह गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए मन ही मन, जब से तुम्हें देखा है तुम्हें पाने की तलब उठी है, लेकिन मैं कुछ करता उससे पहले ही तुम जिहान को पसंद करने लगी थी, लेकिन तुम्हें अपना बना करके ही रहूंगा। कनक कॉफी लेकर के बाहर आती है। जिहान भी पीछे आता है। कनक सबको कॉफी देते हुए वहीं पर बैठ करके आज की शॉपिंग के बारे में बातें करने लगती है। जिहान भी उसके पास ही बैठ जाता है। जिहान अलका जी की गोद में से उतर करके जिहान की गोद में चढ़ जाता है। जोया रिंग दिखाती है जो बेहद ही खूबसूरत थी। सभी लोग कुछ देर बाद डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में किहान दूध पीते हुए सो रहा था। जिहान कनक को पीछे से बाहों में भरे हुए था। किहान के सोने के बाद कनक जैसे ही उसके मुंह से निप्पल निकालते हुए अपना कपड़ा ठीक करना चाहती है, तभी जिहान उसके ब्रेस्ट पर अपने हाथ रख देता है। कनक सिहरते हुए शर्म से भर उठती है। जिहान उसे अपनी तरफ घुमाते हुए, मुझे भी भूख लगी है। कनक के मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकलती। जिहान की नजदीकी और उसका इस तरह से बात करना उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। जिहान भी अपना सर नीचे करते हुए ब्रेस्ट में मुंह लगा देता है। कनक के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ उठती है। उसके नस नस में इस समय अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसके हाथ अपने आप जिहान के बालों में घूमने लगते हैं। जिहान वैसे ही कुछ देर में सो जाता है। कनक की भी आंखें नींद से बोझिल होने लगती हैं और वह भी वैसे ही सो जाती है। अगली सुबह जब कनक की नींद टूटती है तो जिहान को अपने सीने से लगे देख करके उसके गाल शर्म से लाल हो उठते हैं। जिहान अभी भी नींद में था। वह धीरे से उसके मुंह से निप्पल निकालती है। उसके ब्रेस्ट पर जिहान के दांत के निशान आ गए थे, जिससे उसे थोड़ा दर्द हो रहा था। वह अपने कपड़े ठीक करते हुए उठ करके बैठती है, फिर दोनों के सर पर किस करते हुए उठ करके वॉशरूम में चली जाती है। आज पूरे घर की साफ सफाई और डेकोरेशन का काम हो रहा था। कनक आदर्श के घर जाने वाली थी क्योंकि आज उसके मम्मी पापा भी आने वाले थे और वहां भी तैयारियां देखनी थी। जिहान ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस जाते हुए कनक और किहान को आदर्श के यहाँ पहुंचा जाता है। वह कनक को अपने से दूर जाने तो नहीं देना चाहता, लेकिन यहाँ पर अनुज को देखते हुए वह कनक को मना नहीं करता है। ऑफिस से दोपहर के वक्त लौट आता है क्योंकि यहाँ भी विराज जी के साथ सारे तैयारियों को देखना था। जोया और अनुषा अपने सगाई के लिए एक्साइटेड थी। आखिर दोनों की मोहब्बत मुकम्मल होने वाली थी, जिसका इंतजार उन्होंने कब से किया था। रात के वक्त जिहान कनक को फोन करता है क्योंकि उसे अकेले कमरे में नींद नहीं आ रही थी। इन दिनों उसे कनक की आदत लग गई थी और मोहब्बत तो थी ही। जिहान अपने बेटे से कुछ देर बात करने के बाद, कनक मैं वहां आ जाऊं?
कनक जिहान की बात सुन करके मुस्कुरा देती है। जिहान जान प्लीज, कमरा काटने दौड़ रहा है, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। और आप सोचिए, कल दुल्हन का होने वाला भाई सगाई में झपकी लेता फिरेगा तो कैसा लगेगा। कनक इतने बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, आ जाइए। जिहान यह सुनते ही हवा की गति से अपने कमरे से निकल जाता है। कनक आराम से गाड़ी चला करके आइए, ज्यादा फास्ट ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। जिहान मुस्कुराते हुए, काश मेरे पास कोई शक्ति होती कि मैं आंख बंद करता और आपके पास पहुंच जाता। कनक ऐसी शक्ति किसी के पास नहीं होती है, इसलिए ऐसे सपने देखना बंद कीजिए और आराम से आइए। मैं यही हूँ, कोई भागी नहीं जा रही हूँ। जिहान अपने मन में, आपको कहीं भागने दूंगा भी नहीं, बहुत तड़पा हूँ 2 सालों में। लगभग 15-20 मिनट बाद जिहान कनक के कमरे में था। कनक के यहाँ सब सो चुके थे। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। कनक चुपचाप दरवाजा खोल करके जिहान को लेकर के कमरे में आ गई थी। किहान भी तब तक सो गया था। जिहान कनक को बाहों में लेकर के लेटते हुए, आज दिन भर की बेचैनी को अब जाकर के आराम आया है। कनक वैसे दिन भर बेचैन क्यों थे? जिहान कनक के सर पर चूमते हुए, मेरी जान जो मुझसे दूर थी। कनक लेकिन जब मैंने यहाँ आने के लिए कहा तो आपने तो एक बार भी नहीं कहा रुकने के लिए। जिहान क्योंकि यहाँ भी आपकी जरूरत थी, और दूसरी बात, आप जहाँ मन वहाँ जा सकती हैं। मेरा प्यार आपको कैद करके जाहिर नहीं कर सकता है। कनक अब तो बता दीजिए सही बात क्या है। जिहान मुस्कुराते हुए, मतलब आपको कैसे पता चल जाता है? कनक जैसे भी पता चले बताइए मुझे, क्यों कल से परेशान हैं? जिहान पहले आप बताइए, आपको मेरी सच्चाई मुंबई छोड़ने से पहले कब और कैसे मालूम हुई? कनक बीती बातों को भूल जाइए। कनक जान प्लीज बताइए ना, आपको कैसे मालूम हुआ? कनक जब मुझे होश आया तो माँ ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस वक्त दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। सारी बातें सोचते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी के पास नहीं लौट करके जाऊंगी। मैं माँ बाबा के पास जब हॉस्पिटल से बाहर आ रही थी, उसी वक्त मैंने शैली को हॉस्पिटल के अंदर आते हुए देखा। पहले तो मैंने इग्नोर करने का सोचा, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैं उसके पीछे पीछे आई। माँ बाबा तब ऑटो वाले को देख रहे थे। शैली एक डॉक्टर के केबिन में गई, मैं भी दरवाजे पर खड़ी हो गई। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। तभी शैली ने अपना पर्स से कुछ पैसे निकाल करके डॉक्टर के टेबल पर रखते हुए कहा, यह लो तुम्हारे पूरे पैसे, और आज के बाद ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें। वह डॉक्टर हंसते हुए बोला, लेकिन मैंने इतना बड़ा काम किया है। हमने पैसे से हट करके किसी पेशेंट के लिए झूठ बोला है, रकम दोगुनी होगी। यह सुनते ही शैली, बात जितने की हुई थी उतनी ही तुम्हें मिलेगी, और भूलो मत, अगर ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो कैरियर तो तुम्हारा चौपट होगा ही। हम लोगों के साथ तुम भी जेल जाओगे। शैली के आने से पहले मैं दरवाजे से हट करके एक तरफ हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर शैली ने डॉक्टर को इतने रुपए दिए क्यों, और कौन से झूठ की बात कर रही थी। एकाएक मन में ख्याल आया कि कहीं शैली प्रेग्नेंट तो नहीं है और आपसे शादी करने के लिए उसने बच्चे को अबॉर्ट कर दिया हो। यह सोचते ही मैं डॉक्टर के केबिन में घुस गई। डॉक्टर मुझे देख करके एकाएक हड़बड़ाते हुए, कौन है आप, और इस तरह से मेरे केबिन में कैसे घुस आई? मैंने वहीं टेबल पर पड़ा एक ऑपरेशन में प्रयोग होने वाला कैंची उठा करके उसके गर्दन पर रख करके पूछा कि अभी अभी जो लड़की आई थी उसने तुम्हें किस बात के पैसे दिए और कौन से झूठ की बात कर रही थी। यह सुनते ही वह डॉक्टर पसीने से लथपथ हो गया। वह बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, वह मेरी फीस के पैसे दे करके गई है। मैंने कैंची उसकी गर्दन में चुभोते हुए कहा कि मैंने उसकी वीडियो बना लिया है जो मैं पुलिस को दे दूंगी, और तब पुलिस ही उससे सच उगलवाएगी। यह सुनते ही उसने कहा कि नहीं, मैं सच बताता हूँ, वह उनका एक बॉयफ्रेंड है मिस्टर जिहान रघुवंशी, उसी के बारे में कुछ झूठ बोलने को कहा था। कनक कैसा झूठ? डॉक्टर यही कि उनके हार्ट में प्रॉब्लम है और अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। यह सुनते ही मुझे अपने शरीर में अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। बीते दिनों में आपका बिहेवियर देख करके मुझे समझ आ गया कि वो बातें ही हैं।
मैंने उस डॉक्टर को कहा कि वह अभी के अभी फ़ोन लगा करके कहे कि सच क्या है। उसने आपको फ़ोन किया, लेकिन शायद आपका फ़ोन सौरभ ने रिसीव किया। डॉक्टर ने उसे सारा सच बताया। उसके बाद मैंने डॉक्टर को धमकी दे करके छोड़ दिया कि वह किसी को यह बात ना बताए, नहीं तो मैं वह वीडियो रिलीज कर दूंगी। उसके बाद मैं माँ बाबा के साथ मुंबई से निकल गई। जी हाँ, लेकिन जब आपको सच मालूम हो गया तो एक बार तो मुझसे मिलती, मेरी हालत तो जानती। आपका दिल दुखा करके मेरी क्या हालत हो गई थी। कनक अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए, क्योंकि उस समय तक आपने शैली से सगाई कर ली थी। और दूसरी बात, यदि आप हमारी मोहब्बत पर विश्वास करते तो चाहे जो सच होता मुझे बताते, ना कि किसी लड़की को साथ में लेकर के जानबूझ करके मेरी कमजोरी पर वार करते। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जिस दिन आप किसी और लड़की के पास गए, मेरे पास आने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। जी हाँ, आई एम सॉरी। मैं जानबूझ करके आपकी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास बस यही एक रास्ता नजर आ रहा था। मैं कुछ और सोच ही नहीं पाया। मुझे हर पल अपने साथ आपकी जिंदगी वीरान नजर आ रही थी। लेकिन यह भी सच है कि मैं आपको छोड़ करके किसी की तरफ देखना तक मंजूर ना करूं। छूना तो बहुत दूर की बात है, और जिंदगी में शामिल करना किसी भी जन्म में नामुमकिन है। कनक के आंखों के सामने वह पल घूमा था जब वे लोग सगाई तोड़ने घर आए थे, और दादी के हाथ जोड़ने पर शैली ने उनका हाथ छुड़ाते हुए जिहान का हाथ पकड़ ही लेती है। जिहान का हाथ पकड़ा था। वह अपने सर को झटकते हुए, छोड़िए, मैं इन बातों को सोचना नहीं चाहती। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है। जिहान, उस प्लान में केवल शैली ही नहीं, बड़े पापा का छोटा बेटा अनुज भी था। कनक हैरानी से जिहान को देखते हुए, यह कैसे हो सकता है? उसको हमें दूर करके क्या मिल जाता, क्योंकि आप तो बिल्कुल ठीक थे। सच में ऐसी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं जिससे उसे फायदा हो कि सारी जायदाद उन दोनों भाइयों की हो जाएगी। जिहान, वह हमें अलग करना चाहता था, क्योंकि उसकी नज़र आप पर थी। मॉम डैड के एनिवर्सरी के दिन से ही आप उसकी नज़रों में आ चुकी थी। मैं ही बेवकूफ़ था जो कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। कनक, तो क्या सारी सच्चाई मालूम होने पर घर वालों ने उसे कुछ नहीं कहा? जी हाँ, आपके यहाँ से जाने के बाद मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। जब थोड़ा ठीक हुआ और मुझे पता चला कि यह सब किसी की साजिश थी, तो मैं उस डॉक्टर के पास पहुंचा और उससे पूछा कि किसने उसे पैसे दिए हैं। उसने शैली के बारे में बता दिया, और जब शैली से पूछा गया, मॉम ने उसे एक दो थप्पड़ लगाए। तब वह गुस्से में अनुज का नाम भी बक दी। जी चाहा कि उसी समय उसकी जान ही ले लूं, लेकिन डैड ने मुझे रोक लिया। मॉम ने कहा कि उसे पुलिस को सौंप दिया जाए। बड़े पापा भी गुस्सा थे, लेकिन अपने बेटे के प्रति एक पिता का मोह भी था। इस वजह से उन्होंने मॉम डैड से रिक्वेस्ट की थी उसे जेल ना पहुंचाएं। बड़ी माँ भी रोने लगी थी, और इस कारण मॉम डैड पिघल गए और केवल उसे घर से बाहर जाने को कहा, और वह लंदन चला गया। मॉम ने शैली को भी निकाल दिया, तो वह भी उसी के साथ चली गई। लेकिन कल अचानक वह अर्जुन भैया और भाभी के साथ यहाँ आ गया है। जरूर बड़ी माँ ने बुलाया होगा। वैसे बड़ी माँ का कहना है कि वह बदल गया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे विश्वास नहीं है। इसलिए मैंने घर में कुछ जगह चुपके से कैमरा लगा दिया है, और आपको उसकी नजरों से दूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर इस बार आया तो कुछ प्लान करके ही आया होगा। अब किहान भी है, इसलिए आप दोनों के लिए मैंने सिक्योरिटी गार्ड रखी है। बिना सिक्योरिटी लिए आप कहीं नहीं जाएंगी। कनक, मुझे उसकी जरूरत कुछ नहीं। मुझे उसकी नजरें कुछ अलग सी लगती थी, लेकिन मैंने भी कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप परेशान मत होइए, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं किहान का ख्याल रखूंगी, और आप भी अपने साथ, जब तक वह यहाँ है, अपनी सिक्योरिटी को अपने साथ रखेंगे। जिहान, कनक बताता है कि अनुज भी साजिश में शामिल था, क्योंकि वह कनक को चाहता है। कनक भी उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। जी हाँ, मेरी कमजोरी आप हैं, इसलिए आप अपना ध्यान रखिए, और अब किहान भी मेरी कमजोरी है। अगर आप दोनों सुरक्षित रहेंगी
तो वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कनक मन ही मन, और मेरी कमजोरी आप हैं। वह कुछ नहीं बोलती। कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जिहान के जाने के बाद कनक अपने मम्मी पापा के साथ तैयारियों में लग जाती है। शाम के वक्त रघुवंशी बिला जाना था क्योंकि सगाई का प्रोग्राम वहीं पर था। सौरभ और गायत्री जी सुबह ही रघुवंशी बिला आ गए थे। कनक अनुषा के यहाँ चली गई। अनुषा के घर में तैयारियां जोरों पर थी। सुनैना जी सारी रस्मों की थाल और सौरभ के माँ और सौरभ के लिए गिफ्ट सभी तैयार कर चुके थे। कनक अनुषा पार्लर भी जाएगी। सुनैना जी बेटा आप दोनों चले जाओ, साथ में आयुष भी चला जाएगा। जब आप दोनों तैयार हो जाना तो ड्राइवर के साथ आप लोग रघुवंशी बिला आ जाना। कनक आंटी पार्लर में मेरा दम घुटता है, मैं ब्यूटिशियन को यहाँ बुला लेती हूँ। सुनैना जी जैसा ठीक लगे। कनक एक पार्लर वाली को बुलाती है। उसके आने पर अनुषा तैयार होने लगती है। कनक अपने घर चली जाती है। किहान भी दादा दादी और नाना नानी के साथ मस्ती कर रहा था। आदर्श उसके लिए ढेर सारी चॉकलेट और खिलौने भी ला दिया था। जब कनक तैयार होने जाती है तो आदर्श उसे एक पैकेट देते हुए वहीं पहनने को बोलता है। कनक किहान को लेकर के कमरे में चली जाती है। किहान को तैयार करने के बाद जब पैकेट खोल करके देखती है तो वह आश्चर्य से भर जाती है क्योंकि पैकेट में वही साड़ी थी जो उस दिन कनक ने छोड़ दी थी क्योंकि उसके प्राइस ज्यादा थे। साड़ी लेकर के बाहर आती है। आदर्श भी तैयार हो रहा था। वह उसके कमरे में आते हुए, भाई आपको इतनी महंगी साड़ी लेने की क्या जरूरत थी? आदर्श क्यों, क्या तेरा भाई इतना नहीं कमाता? कनक लेकिन भाई इस तरह खर्च करने की क्या जरूरत थी? आदर्श क्योंकि यह साड़ी मेरी बहन को पसंद थी। अब जा करके तैयार हो जा। कनक आदर्श को घूरती हुई अपने कमरे में आ जाती है। सभी तैयार हो करके रघुवंशी बिला के लिए निकल जाते हैं। अनुषा कनक आदर्श की गाड़ी में थे, बाकी सब अपनी अपनी गाड़ी में आ रहे थे। यहाँ भी पूरी तैयारी हो चुकी थी। सौरभ और जोया भी तैयार हो चुके थे। सगाई हाल में ही रखी गई थी। जिहान सारे काम देख रहा था लेकिन साथ ही उसे अपनी जान के दीदार का भी इंतजार था। कुछ देर में सब वहां पहुंचते हैं। विराज जी, अलका जी और गायत्री जी सबका स्वागत करते हैं। सभी बेहद खूबसूरत लग रहे थे। कनक अनुषा को लेकर के अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों जोड़े एक साथ सीढ़ियों से उतरते हैं। जिहान की नजर तो कनक से हट ही नहीं रही थी। किहान जिहान की गोद में था। किहान भी आज ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए बहुत क्यूट लग रहा था। अनुज चोरी चोरी नजरों से कनक को देख रहा था। जिहान एक नजर उसे घूर करके देखते हुए मन ही मन, अब की बार तुम्हारा एक गलत कदम और तुम मौत के मुंह में पहुंच जाओगे। कनक के पास जा करके उसकी कमर में हाथ डालते हुए अपने करीब कर लेता है। कनक हैरानी से जिहान को देखती है। तभी फोटोग्राफर उनकी एक फोटो खींच लेता है। किहान को गोद में लिए जिहान एक साइड से कनक को पकड़ करके एक तरफ खड़ा हो जाता है। कनक धीरे से, यह क्या कर रहे हैं? जिहान कुछ नहीं, सभी अपने जोड़े में हैं, मैं भी, तो मैं अकेले क्यों खड़ा रहूं? दोनों न्यू जोड़े भी एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। जोया वेंड आदर्श, अनुरव अनुषा वेंड सौरभ, दोनों जोड़ी बीच में आकर के खड़े होते हैं। पंडित जी कुछ देर मंत्र पढ़ते हुए कुछ पूजा करते हैं। जोया और अनुषा की सास उन्हें चुन्नी उड़ा करके सगुन की थाल उनके गोद में रखती हैं। फिर आदर्श और सौरभ को भी उन दोनों की सास उनके माथे पर टीका लगाते हुए उन्हें भी गिफ्ट देती हैं। दोनों कपल खड़े होकर के सगाई के लिए तैयार होते हैं। तभी हाल में धीरज और विनीत, सुषमा और दीपा अनीता के साथ आते हुए, हमारे बिना ही सगाई करने चले थे, कहते हुए सौरभ और जिहान के गले लटक जाते हैं। कनक जिहान से थोड़ी दूर हट जाती है। दोनों दोस्त अपने दोस्तों को देख करके इमोशनल हो जाते हैं। सुषमा, दीपा और अनीता के साथ कनक और अनुषा के पास आती हैं। सभी दोस्त गले मिलते हैं। तभी दिव्या अपने हस्बैंड के साथ आते हुए, क्या बात है, सब लोग मुझे ही भूल गए? सुषमा, अनुषा और कनक दिव्या को देख करके, बिल्कुल भी नहीं, आप ही का तो इंतजार हो रहा था। अनुषा सुषमा की बेटी को गोद में लेते हुए उसे किस करती है। जिहान और सौरभ, धीरज और विनीत से तुम लोग यहाँ कैसे? धीरज, तुम भूल गए तो लगता है कि सब कोई भूल गया। सौरभ, ताने मारना बंद कर, तुम लोग कौन हमसे मिलने आते थे? जिहान, सच में हम लोग अपने अपने में इतने बिजी हो गए कि एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं बचा। विनीत, लेकिन एहसान हमारी कनक भाभी का जो हम दोनों को फिर से मिलाया। जिहान कनक की तरफ देखता है जैसे आंखों आंखों में ही शुक्रिया कर रहा हो। सौरभ,
कनक के पास आते हुए, सच में भाभी आपके आने से हमारी सारी खुशियां वापस आ रही हैं। थैंक यू हमारे इस स्पेशल दिन पर हमारे दोस्तों को बुलाने के लिए। कनक ने कहा यह सब हमारे भी दोस्त हैं, इसलिए अभी शुक्रिया थैंक यू रहने दीजिए और चलिए जल्दी से एंगेजमेंट कीजिए। ऐसा ना हो कि अनुषा का मूड बदल जाए। अनुषा जल्दी से, अरे मैं क्यों मूड बदलूंगी, मैं तो सगाई के लिए तैयार हूँ। सभी उसकी बातें सुन करके हंसने लगते हैं। अनुषा झेंप जाती है। सुषमा किहान को देखते हुए, यह तुम्हारा और जिहान का बेटा है, लेकिन तुम लोगों ने शादी कब की? धीरज सुषमा की गोद से किहान को लेते हुए, जिहान यह तो तेरी फोटो कॉपी है यार। विनीत, हाँ यार, इतनी बड़ी खुशखबरी हम लोग से अभी तक छुपी हुई थी। जिहान किहान को अपनी गोद में लेते हुए, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सगाई का मुहूर्त हो रहा है। दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं। सारी लड़कियां अनुषा को फिर से सौरभ के पास खड़ी करती हैं। कनक अनुषा के हाथ में रिंग देती है, गायत्री जी सौरभ के हाथ में रिंग देती हैं। दोनों कपल रिंग थे जो दिखने में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। आदर्श ने जोया के लिए एक बेहद खूबसूरत रिंग पसंद की थी। कनक रिंग आदर्श के हाथ में देती है। पहले सौरभ और आदर्श अनुषा और जोया को रिंग पहनाते हैं। वह भी अपने घुटनों पर बैठ करके सभी हूटिंग करने लगते हैं। फिर अनुषा और जोया अपने अपने पार्टनर को रिंग पहनाती हैं। सभी लोग उन पर फूलों की बारिश करने लगते हैं। सभी दो सगाई हो गई, अब थोड़ा डांस भी हो जाए। दोनों जोड़े बीच में खड़े होते हैं। सारे फैमिली और रिश्तेदार साइड में खड़े हो जाते हैं। म्यूजिक बजता। आदर्श एक हाथ जोया के कमर पर रखे दूसरे हाथों को अपने हाथ में लिया था। जोया का दूसरा हाथ उसके कंधे पर था। सौरभ और अनुषा भी उसी पोज में थे। गाना बजता है, तुमको पाया हूँ तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। दोनों कपल ने बेहद खूबसूरत रोमांटिक परफॉर्मेंस दिया था। गायत्री जी और अंकिता जी अपने बेटे बहू की नजर उतारते हुए गले से लगा लेती हैं। सभी लोग बहुत खुश थे। कुछ देर फोटो खिंचवाने के बाद सभी खाना खाने बैठते हैं। आज बहुत दिनों बाद सारे दोस्त और फैमिली इस तरह एक साथ बैठे थे। सभी अपना अपना ग्रुप देख करके एक दूसरे का टांग खींच रहे थे। दिव्या के हस्बैंड से भी सभी लड़कों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। किहान अर्जुन और कविता की बेटी और धीरज सुषमा की बेटी के साथ थोड़ी देर खेलता है और फिर आकर के कनक की गोद में चढ़ जाता है। कनक उसे सब के बारे में बताती है। उसे ज्यादा समझ तो नहीं आता, लेकिन वह सभी को देख करके खुश था। पार्टी में सिंघानिया फैमिली भी आई थी, जिससे सभी लोग नायरा से भी मिले। नायरा यंग और मॉडर्न लड़की थी। वह मॉडलिंग करती थी, लेकिन टॉप 10 में जगह नहीं बना पाई थी। अनुज थोड़ी देर उससे बात करने के बाद अपने कमरे में चला जाता है। कनक और जिहान को एक साथ देख करके उसका तो खून जल रहा था। कुछ देर बाद सभी बहुत थक गए थे, इसलिए गेस्ट को विदा करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। आदर्श अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ अपने घर चला जाता है। सौरभ और गायत्री जी यहीं रह जाते हैं। अनुषा भी अपनी फैमिली के साथ घर चली जाती है। कनक किहान को लेकर के कमरे में आती है, क्योंकि अब वह सोने के लिए परेशान कर रहा था। दीपा अनीता अनुषा के साथ चली गई थी। धीरज सुषमा और विनीत अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। दिव्या अपने हस्बैंड के साथ आज यहीं पर थी। वह लोग कल फिर दिल्ली के लिए निकलने वाले थे। सभी ने अपना न्यू नंबर एक दूसरे से शेयर कर लिया था। वह लोग जल्दी ही सौरभ अनुषा की शादी में मिलने का वादा किए थे। उससे पहले 2 महीने बाद दीपा और विनीत की शादी थी। कनक अपने कमरे में आकर के किहान को सुला देती है। उसके सोने के बाद जैसे ही उठ करके फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाने वाली होती है। जिहान कमरे में आकर के दरवाजा लॉक करते हुए उसके पास बैठ जाता है। कनक, क्या हुआ? जिहान उसका हाथ पकड़ते हुए, कुछ नहीं, जब से आप आई हैं आपके करीब आने के लिए तड़प रहा था। आज इस साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। कनक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह बेड से उठते हुए, वैसे हैंडसम तो आप भी लग रहे हैं। जिहान उठ करके उसे गले लगाते हुए, मेरा बस चले तो सारी दुनिया से आपको छुपा करके रख लो। कनक और जिहान कुछ देर वैसे ही गले लगे रहते हैं। थोड़ी देर बाद जिहान, जाइए जा करके फ्रेश हो जाइए। कनक वॉशरूम में चली जाती है। जिहान भी अपने कपड़े चेंज करके एक लोअर टी शर्ट पहन लेता है। कनक के आने पर उसे बाहों में लेकर के बेड पर लेट जाता है। दोनों दिन भर के थके हुए थे। दोनों जल्दी ही गहरी नींद में चले जाते हैं। इधर अनुज को नींद नहीं आ रही थी। उसके अंदर बेचैनी थी। वह गुस्से से बेड पर अपने हाथ मारते हुए, कैसे इन दोनों को अलग करूं, समझ नहीं आ रहा है। उस समय सोचा था कि जिहान जब कनक को ठुकरा देगा तो मैं उसे अपना कंधा दूंगा और अपना लूंगा, लेकिन यह तो ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग, और उधर से हमारा पर्दा फाश भी हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे फिर एक और मौका मिला है और अब की बार मैं इस मौके को गंवाऊंगा नहीं। अनुज को छोड़ करके आज
सब बाकी सभी लोग चैन की नींद सो रहे थे। अनुषा और जोया तो अपने आने वाले सपनों में खोए हुए अपने पार्टनर से वीडियो कॉल पर बिजी थे। अगले दिन से फिर सबकी अपनी रूटीन चालू हो जाती है। दिव्या सबसे विदा लेते हुए फिर शादी में आने का वादा करके अपने पति के साथ दिल्ली चली जाती है। कनक जिहान के साथ ऑफिस चली जाती है। किहान भी उनके साथ ही था। एक हफ्ते गुजर जाते हैं। आज संडे था इसलिए सभी घर पर ही थे। किहान जोया और अर्जुन की बेटी काव्या के साथ गार्डन में खेल रहा था। तीनों मिट्टी और पानी में सने थे क्योंकि गार्डन में पानी की पाइप से फूलों को पानी देते देते जोया किहान की तरफ थोड़ी पानी उछाल देती है, जिससे किहान भी जोया का साथ पानी और मिट्टी से खेलने लगता है। कनक अपने कमरे में साफ सफाई कर रही थी। जिहान अपने पापा के साथ स्टडी रूम में था। बाकी सब इसी तरह अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी किहान जोया पर मिट्टी फेंक करके हंसते हुए भाग करके घर के अंदर आया। जोया भी उसके पीछे भाग रही थी। उसके साथ काव्या भी थी। अनुज अपने कमरे से निकल करके सीढ़ियों से उतरते हुए हाल में आया। तभी अचानक से किहान उससे टकरा गया। अनुज किहान को देख गुस्से से पागल हो गया। एक तो यह जिहान का बेटा और ऊपर से उसकी शकल हूबहू उससे मिलती थी, जिससे उसे किहान से चिढ़ मचती थी। वह किहान को धक्का देते हुए उसे मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी जिहान उसका हाथ पकड़ लेता है। वह कुछ देर पहले ही स्टडी रूम से निकला था। तभी उसने किहान को अनुज से टकराते देख लिया था। जोया जल्दी से किहान को अपनी गोद में उठाती है। काव्या भी डर करके जोया के पैरों से लिपट जाती है। जिहान उसका हाथ घुमा करके गुस्से से चिल्लाते हुए, मेरे बेटे पर तुम्हारे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? सभी उसकी आवाज सुन करके हाल में आ जाते हैं। अनुज अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, तुम्हें दिख नहीं रहा है तुम्हारा बेटा मेरा पूरा कपड़ा गंदा कर दिया? जिहान बच्चा है, कोई जानबूझ करके तेरा कपड़ा गंदा नहीं किया है और ऐसे 100 कपड़े मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन आइंदा से मेरे बेटे से दूर रहना, नहीं तो यह हाथ तोड़ते हुए मुझे देर नहीं लगेगी। कह करके उसे पीछे झटक देता है, जिससे वह पीछे की तरफ लड़खड़ा जाता है। जिहान जोया की गोद से अपने बेटे को लेते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। तभी पीछे से अनुज, बड़ा गुरूर है तुझे अपने बेटे पर, आखिर है तो नाजायज ही। तभी पूरे हाल में एक जोरदार थप्पड़ की गूंज उठती है। सभी हैरानी से आंखें फाड़े देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था यह थप्पड़ कनक ने अनुज को मारा था और अगले ही पल वह नीचे फर्श पर गिरा हुआ तारे गिन रहा था। कनक उसके गर्दन पर अपने पैर रखते हुए झुक करके बेहद ही सर्द आवाज में, मेरा बेटा अगर नाजायज होगा भी तो भी उसे मालूम है कि उसका बाप कौन है और उसके बाप को भी पता है कि वह उसका बेटा है, लेकिन तुझ जैसी औलाद कैसी होती है बताऊं? जंगलों में या सड़कों पर जानवरों को भटकते देखा है, उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि उसका बाप कौन है और तू उसी कैटेगरी में आता है। यह सुनते ही अंजना जी चीखते हुए कनक को मारने के लिए दौड़ती हैं। कनक जल्दी से उनका हाथ पकड़ करके मड़ोड़ते हुए, यह गलती भूल करके भी मत कीजिएगा, बहुत बुरा लगा सुन करके, तो सोचिए कि मुझे कैसा लगा होगा जब आपके बेटे ने ऐसी वाहियात वर्ड मेरे बच्चे के लिए यूज किया। लेकिन गलती इसकी नहीं है, गलती आप जैसी औरतों की है जो अपने बेटे को सही संस्कार और परवरिश नहीं दे पाती। लेकिन मुझे कमजोर समझने की भूल मत कीजिएगा, ना ही मैं सीरियल की संस्कारी बहू हूं जो लाख अन्याय होता देख करके चुपचाप सुनती और सहती रहती हैं। मैं कनक हूं जिसकी अपनी ही चमक होती है। मेरे लिए गलत करने वाला बड़ा या छोटा नहीं होता है, मेरे लिए गलत सिर्फ गलत होता है। आइंदा से अपनी जबान, अपने हाथ और अपने बेटे को संभाल करके रखिएगा, वरना अगली बार मुझ पर चिल्लाती हुई नहीं, अपने इस बेटे की लाश पर चिल्लाती हुई नजर आएंगी और यह मेरी आखिरी वार्निंग है, मैं दोबारा मौका नहीं देती। कहते हुए उनके हाथ झटक करके आगे बढ़ जाती है और पैर से अनुज के चेहरे पर एक लात मारते हुए जिहान का हाथ पकड़ अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। सभी लोग कनक के इस रूप को देख करके हैरान थे। अनुज और अंजना जी की तो डर के मारे हालत खराब थी। अपने कमरे में आकर के कनक किहान को जिहान की गोद से लेते हुए, मैं इसे फ्रेश कर देती हूँ, आप भी कपड़े बदल लीजिए। जिहान की आंखें लाल हो रही थी, वह चुपचाप वॉशरूम में चला जाता है। उसके कानों में अनुज के शब्द गूंज रहे थे, आखिर है तो नाजायज ही। जिहान को कनक की बातें याद आती है, मैं कैसे साबित करती कि मेरा बेटा नाजायज नहीं है, वह मेरे प्यार और भरोसे की निशानी है। वह गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारते हुए, कनक ने सही सवाल किया था, मेरी एक गलती मेरे बेटे के वजूद को धुंधला कर रही है। काश मैं गलत ना करता, कनक को सारी सच्चाई बताता तो आज कोई मेरे बेटे को नाजायज नहीं कहता। मेरी बीबी इतने दर्द नहीं सहती, मुझे उससे जुदाई नहीं सहना पड़ता।
क्यों मैं नहीं समझ पाया। हालात चाहे जैसे भी रहे हों, अपने पार्टनर को सारा सच बताना चाहिए। कनक जिहान के कपड़े बदल करके उसे फ्रेश करती है। वह बेहद डर गया था क्योंकि आज तक उस पर किसी ने हाथ नहीं उठाया था। वह कनक की गोद में सिमटा आंखें बंद किए हुए सो रहा था। कनक को जिहान का दीवार पर बार बार अपना हाथ मारने की आवाज आ रही थी। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। वह किहान को बेड पर सुलाते हुए जैसे ही उठने की होती है, किहान मम्मा कहते हुए उठ करके बैठता है। कनक, यहीं हूं बेटा, पापा वॉशरूम में है ना, उनके कपड़े गंदे हो गए हैं, उनके कपड़े दे देती हूँ। किहान चुपचाप बेड पर बैठ जाता है। कनक अलमारी से कपड़े निकाल करके वॉशरूम का दरवाजा खटखटाती है। जिहान जल्दी से खुद को संभालते हुए शावर बंद करता है। कनक, क्या कर रहे हैं, जल्दी बाहर आइए। जिहान टॉवल लपेट करके कपड़े खोल करके एक तरफ रख देता है। बाथरूम का दरवाजा खोलते हुए कनक के हाथ से कपड़े लेकर के कपड़े चेंज करता है। कनक कमरे का दरवाजा जा करके लॉक कर देती है। जिहान कुछ देर में बाहर आता है। कनक उसका हाथ पकड़ करके बेड पर ले जाती है। ड्रा से फर्स्ट एंड बॉक्स निकालते हुए उसके हाथ के चोट को साफ करके पट्टी करती है। जिहान चुपचाप कनक का चेहरा देख रहा। किहान जिहान की गोद में आकर के बैठ जाता है। जिहान उसका सर चूमते हुए, नींद नहीं आ रही है। किहान ना में सर हिला देता है। जिहान उसे अपने सीने से लगा लेता है। कनक, फर्स्ट एंड बॉक्स रख करके मैं खाना लेकर के आती हूँ। जिहान, मुझे भूख नहीं है। कनक, क्यों। जिहान, बस ऐसे ही। कनक चुपचाप कमरे से बाहर आ जाती है। नीचे सभी लोगों में शांति पसरी हुई थी। विराज और अलका भी सभी हाल में बैठे हुए थे। कनक सर्वेंट को लंच टेबल पर लगाने को कहती है और सबको लंच के लिए बुलाती है। सभी लोग चुपचाप उठ करके लंच टेबल पर आ जाते हैं। अनुज अपने कमरे में था। अंजना जी उसके चोट पर मरहम लगाती हुई बड़बड़ा रही थी। दर्द उनके हाथ में भी हो रहा था क्योंकि कनक ने जोर से मरोड़ा था, बस टूटा नहीं था। कनक एक प्लेट में खाना ले करके अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे में आकर के कनक देखती है बाप बेटे दोनों बेड पर सोए हुए थे। कनक बेड पर एक तौलिया बिछा करके खाना लगाती है। फिर जिहान को थोड़ा सा खा लीजिए। जिहान ने कहा, कनक क्यों जिद कर रही हैं, मुझे सच में भूख नहीं है। कनक उसके पास आकर के बैठते हुए उसके बालों में हाथ फेरती है, फिर उसके सर को चूमते हुए, खाना नहीं खाने से क्या किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाएगा। गलती जिसने की है उसे सजा भी मिली है, फिर आप खुद को सजा क्यों दे रहे हैं। जिहान कनक का हाथ पकड़ते हुए, क्योंकि इन सारी गलती की जड़ मेरी गलती है। अगर उसी समय मैं आपका हाथ थाम लेता, खुद से दूर ना करता, तो आज किसी की हिम्मत नहीं थी कि यह सवाल करने की। कनक, जो हो गया वह बदला नहीं जा सकता, लेकिन किसी के कहने से कोई सच भी नहीं बदल जाएगा। मुझे पता है, आपको पता है कि क्या सच है, तो फिर किसी तीसरे की बातों का क्या, दिल से क्यों लगाना। दुनिया तो पीठ पीछे कुछ भी बोलती है, जरूरी नहीं वह हर बार सही हो। देखिए, मुझे बहुत भूख लगी है और हम दोनों खाएंगे तो थोड़ा किहान भी खा लेगा, नहीं तो फिर मुझे तंग करता रहेगा। जिहान मुस्कुराते हुए उठ करके बैठता है और किहान को गोद में ले करके बैठाता है। तीनों बैठ करके बातें करते हुए खाना खाते हैं। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 6 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।